हैज माहवारी का बयान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुमसे हैज के बारे में जो सवाल करते हैं तुम फरमा दो, वह गंदी चीज़ है। तो हैज में औरतों से बचो और उनसे कुर्बत हम बिस्तर न करो जब तक पाक न हो ले। तो जब तक पाक हो जाए उनके पास उस जगह जाओ जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक रहने वालों को। हैज की हिकमत। बालिगा औरत के बदन में कुदरती ज़रूरत से कुछ ज़्यादा खून पैदा होता है कि हमल की हालत में वह खून बच्चे की ग़िज़ा में काम आए और बच्चे के दूध पीने के ज़माने में खून दूध हो जाए, और ऐसा न हो तो हमल और दूध पिलाने के ज़माने में उनकी जान पर बन जाए। यही वजह है कि हमल और दूध पिलाने के शुरू के दिनों में खून नहीं आता, और जिस ज़माने में न हमल हो न दूध पिलाना, वह खून अगर बदन से न निकले तो किस्म किस्म की बीमारियां लग जाए। हैज के मसाइल। मसला, बालिगा औरत के पेशाब के रास्ते से जो खून आदत के तौर पर निकलता है और बीमारी का या बच्चा पैदा होने के कारण न हो उसे हैज कहते हैं, और बीमारी से हो तो इस्तिहाज़ा, रक्तस्राव, और बच्चा पैदा होने के बाद हो तो निफास कहते हैं। हैज की मुद्दत कम से कम 3 दिन 3 रातें हैं, यानी पूरे 72 घंटे। 1 मिनट भी अगर कम है तो हैज नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें हैं। मसला, किरण चमकती थी कि हैज शुरू हुआ और 3 रातें पूरी होकर किरण चमकते ही वक्त पर ख़त्म हुआ तो हैज है। अगरचे 3 दिन 3 रात की मिकदार 72 घंटे नहीं है, मगर सूरज निकलने से सूरज निकलने तक या सूरज डूबने से सूरज डूबने तक ज़रूर एक दिन रात है। मसला, सूरज निकलने व सूरज डूबने के अलावा अगर किसी और वक्त हैज शुरू हुआ तो वही 24 घंटे का एक दिन रात लिया जाएगा। जैसे कि आज सुबह को ठीक 9 बजे शुरू हुआ तो कल ठीक 9 बजे एक दिन रात होगा। मसला, 10 रात दिन से कुछ भी ज़्यादा खून आया तो अगर यह हैज पहली मर्तबा उसे आया है तो 10 दिन तक हैज है, बाद का इस्तिहाज़ा है। और अगर पहले उसे हैज आ चुके हैं और आदत 10 दिन से कम थी तो आदत से जितना ज़्यादा हुआ इस्तिहाज़ा है। इसे यूँ समझो कि उसे आदत 5 दिन की थी, अब खून आया 10 दिन तो कुल हैज है। और यह समझा जाएगा कि उसकी आदत बदल गई। लेकिन अगर 10 दिन से ज़्यादा, मसलन 11 या 12 दिन खून आया तो 5 दिन हैज के, बाकी 7 दिन इस्तिहाज़ा के। और अगर एक हालत मुकर्रर न थी बल्कि कभी 4 दिन खून आया कभी 5 दिन, तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब भी हैज के हैं, बाकी दिन इस्तिहाज़ा है। मसला, यह ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक्त खून जारी रहे जभी हैज़ को हो, बल्कि अगर किसी किसी वक्त आए जब भी हैज़ है। मसला, कम से कम 9 बरस की उम्र से हैज़ शुरू होगा और आखिरी उम्र हैज़ आने की 55 साल है। इस उम्र वाली औरत को आयशा और इस उम्र को निसिन्ने अय्यास कहते हैं। तो 9 बरस की उम्र से पहले जो खून आए वह इस्तिहाज़ा है, और 55 साल की उम्र के बाद जो खून आए वह भी इस्तिहाज़ा है। हाँ, इस पिछली सूरत में अगर खालिश खून आए जैसे पहले आता था उसी रंग का आया तो हैज है। मसला, हमल वाली औरत को खून आया इस्तिहाज़ा है। इसी तरह बच्चा होते वक्त जो खून आया और अभी आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर नहीं निकला वह इस्तिहाज़ा है। मसला, 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम पूरे 15 दिन की दूरी ज़रूरी है। इसी तरह हैज़ व निफास के दरमियान भी 15 दिन की दूरी ज़रूरी है। तो अगर निफास ख़त्म होने के बाद 15 दिन पूरे न हुए थे कि खून आ गया तो इस्तिहाज़ा है। मसला, हैज़ उसी वक्त में से शुमार किया जाएगा जब खून शर्मगाह से बाहर आ गया। तो अगर कोई कपड़ा रख लिया जाए जिसकी वजह से खून शर्मगाह से बाहर नहीं, अंदर
ही में रुका रहा हुआ है जब तक कपड़ा न निकलेगा, हैज़ वाली नहीं होगी, नमाज पढ़ेगी, रोज़ा रखेगी। मसला हैज के 6 रंग हैं: काला, लाल, सब्ज, पीला, गदला, मटियाला। सफ़ेद रंग का गीलापन हैज नहीं। तो 10 दिन के अंदर गीलापन में ज़रा भी मेलापन है तो वह हैज़ है। 10 दिन रात के बाद भी मेलापन बाकी रहे तो आदत वाली है के लिए जो दिन आदत के हैं वह हैज़ हुआ, और आदत से बाद तो 10 दिन रात तक हैज़ बाकी इस्तिहाजा है। मसला गद्दी जब भीगी थी तो उसी में गद्दी या मेलापन था, सूख जाने के बाद सफ़ेद हो गई तो मुद्दती हैज़ में हैज़ ही है, और अगर जब देखा था सफ़ेद थी, सूख सूख कर जर्द हो गई तो यह हैज़ नहीं। मसला जिस औरत को पहली मर्तबा खून आया और उसका सिलसिला महीनों या बरसों जारी रहा कि बीच में 15 दिन के लिए भी न रुका, तो जिस दिन से खून आना शुरू हुआ उस रोज़ से 10 दिन तक हैज और बाकी 20 दिन इस्तिहाजा के समझें, और जब तक खून जारी रहे यही कायदा बरते। और अगर इससे पहले हैज आ चुका है तो इससे पहले जितने दिन हैज के थे हर 30 दिन में उतने दिन हैज के समझें, बाकी जो दिन बचे वह इस्तिहाजा है। मसला जिस औरत को उम्र भर खून नहीं आया या आया मगर 3 दिन से कम आया तो उम्र भर वो पाक ही रही, और एक बार 3 दिन रात खून आया फिर कभी ना आया तो फ़कत वह 3 दिन रात हैज़ के हैं, बाकी हमेशा के लिए पाक। मसला जिस औरत को 10 दिन खून आया उसके बाद साल भर तक पाक रही, फिर बराबर खून जारी रहा तो वह उस ज़माने में नमाज रोज़ा के लिए हर महीने में 10 दिन हैज के समझे और 20 दिन इस्तिहाजा। मसला जिस औरत को न पहले हैज के दिन याद न यह याद कि 3 तारीखों में आया था, अब 3 दिन या ज़्यादा खून आकर बंद हो गया, फिर पाकी के 15 दिन पूरे न हुए तो फिर खून जारी हुआ और हमेशा को जारी हो गया, तो उसका वही हुक्म है जैसे किसी को पहल खून आया और हमेशा को जारी हो गया कि 10 दिन हैज के शुमार करे, फिर 20 दिन पाकी के। मसला जिसकी एक आदत मुकर्रर न हो बल्कि कभी जैसे 6 दिन हैज के हो और कभी 7 दिन, अब जो खून आया तो बंद होता ही नहीं तो इसके लिए नमाज रोज़ा के हक़ में कम से कम मुद्दत यानी 6 दिन हैज़ के करार दिए जाएंगे, और 7वें रोज़ नहाकर नमाज पढ़े और रोज़ा रखे जबकि रमज़ान हो, मगर 7 दिन पूरे होने के बाद फिर नहाने का हुक्म है, और 7वें दिन जो फ़र्ज़ रोज़ा रखा है उसकी क़ज़ा करें, और मुद्दत गुज़रने या शौहर के पास रहने के बारे में ज़्यादा मुद्दत यानी 7 दिन हैज़ के माने जाएंगे, यानी 7वें दिन उससे सोहबत जायज़ नहीं। मसला किसी को 1-2 दिन खून आकर बंद हो गया और शुरू हुए दिन पूरे न हुए थे कि फिर खून आया और 10वें दिन बंद हो गया तो यह दोनों 10 दिन हैज़ के हैं। अगर 10 दिन के बाद भी जारी रहा तो 2 सूरतें हैं: अगर पहले की आदत मालूम है तो आदत के दिनों में हैज़ बाकी इस्तिहाजा, और अगर पहले की आदत मालूम नहीं तो 10 दिन हैज़ के बाकी इस्तिहाजा। मसला किसी की आदत थी फ़ला तारीख में हैज़ हो, अब उससे एक दिन पहले खून आकर बंद हो गया, फिर 10 दिन तक नहीं आया और 11वें दिन फिर आ गया, तो खून न आने के जो यह 10 दिन हैं उनमें से अपनी आदत के दिनों के बराबर हैज़ करार दे, और अगर तारीख को मुकर्रर थी मगर हैज़ के दिन खास न थे तो यह 10 दिन खून न आने के हैज़ हैं। मसला जिस औरत के 3 दिन से कम आकर खून बंद हो गया और 15 दिन पूरे न हुए थे तो फिर आ गया, तो पहली मर्तबा जब से खून आना शुरू हुआ है और हैज है, अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज के दिन शुमार करे, वरना शुरू के 10 दिन तक हैज और पिछली मर्तबा का इस्तिहाजा।
شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔